हाय क्लास 10th, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आज डिस्कस करेंगे हम मेटल एंड नॉन मेटल के टॉपिक को। ये चैप्टर 3 का मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक है। अब मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है एलिमेंट। देखिए एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट से मिलकर किसी भी मैटर को बनाया जाता है ना। और कोई भी जो एलिमेंट होता है वो एक तरह के एटम से मिलके बनता है। अब देखिए एलिमेंट इज सब्सटेंस whose atoms all have the same number of protons। another way to say, अगर हम दूसरी भाषा में क्या और आसान भाषा में समझे तो all the particular elements atoms have the same atomic number। अब जितने भी पर्टिकुलर जो भी आपके एलिमेंट होता है वो एक तरह के ही एटम से मिलके बनेगा। अगर हमने एलिमेंट्स देखी बेसिकली क्या होते हैं, आपके जो पीरियोडिक टेबल होता है ना उसमें जो प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यही क्या होते हैं आपके एलिमेंट्स होते हैं। बेसिकली 118 एलिमेंट्स अभी हमें पढ़ाया जाता है, इससे ज़्यादा हो चुके हैं बट उनको अपडेट नहीं किया गया है। तो उन्हीं एलिमेंट्स को ना क्लासीफाई किया गया है उनकी प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है, तो उनको किस किस तरह से क्लासीफाई किया गया एलिमेंट्स को। कुछ मेटल्स के मेटल बोला गया, किसी को नॉन मेटल्स बोला गया है, मेटलॉइड्स बोला गया, नोबल गैस बोला। अब किसके बेस पर इनको क्लासीफाई किया गया है और इनकी क्या प्रॉपर्टी है उसको ही हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर। देखिए एलिमेंट को और अगर आसानी से समझे तो देखिए एक एग्जांपल आपके सामने, ये एक हीलियम का अगर एलिमेंट है तो इसमें सिर्फ हीलियम के ही एटम्स है। येलो येलो कलर के देख रहे हो आप, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ हीलियम के ही एटम होने चाहिए और ये सिर्फ ये हीलियम के एटम से ही मिलके बनेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। इस तरह से अगर ऑक्सीजन का होता तो ये ऑक्सीजन के ब्लू कलर टाइप पे मिलके बनता। तो मतलब अगर एलिमेंट जो है वो आपका क्या होना चाहिए, एक तरह के एटम से ही मिलके बना होना चाहिए। और आपके एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो ब्रोक नहीं करते, टूटते नहीं है उसके बाद। ठीक है, एलिमेंट्स आर केमिकली द सिंपलेस्ट सब्सटेंस एंड हेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन यूजिंग द केमिकल रिएक्शंस। जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो एलिमेंट्स आपके ब्रेक नहीं होते हैं। तो चलिए मेन फोकस हम करते हैं अपने मेटल और नॉन मेटल पर। तो मेटल्स को क्लासिफाइड किया गया, आपको पता ही है मेटल्स और नॉन मेटल पे। मेटल्स की चीज़ें आप जानते ही हो, जो ब्रॉन्ज हो गई, स्टील हो गई और ये सब चीज़ें होती है मेटल्स की होती है। नॉन मेटल आपका क्या होता है, जैसे कि नॉन मेटल आपका ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नॉन मेटल्स होती है। ये बेसिकली इधर वाली जितनी साइड है ना येलोइश टाइप की, ये आपकी नॉन मेटल होती है। और ये जितनी इधर की साइड की होती है वो मेटल्स होती है। और बीच में कुछ आपके मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट आप इतना याद रखिए कि जो इधर की साइड से मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड के जो जितने सारे आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मेटल हैं। और जो इधर राइट साइड की तरफ जितने भी एलिमेंट्स कुछ प्रेजेंट है, लाइक बोरोन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सिलिकॉन एक्सेट्रा, ये आपके क्या एग्जांपल्स हैं, आपके नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि आपके मेटल्स किधर की साइड है और ये नॉन मेटल। ये आपका एक पीरियोडिक टेबल है जैसे आपने पहले भी देखा होगा। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन ये आपका कभी कभी मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, कभी कभी नॉन मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसको अभी प्रॉपरली क्लासीफाई नहीं किया गया है, बट आपके जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है। तो आप ये बिल्कुल याद रखें कि राइट साइड में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं आप बताओ मुझे, और लेफ्ट साइड में कौन से प्रेजेंट है इस चीज़ को बताना आप। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि आप जानते ही होंगे, जिसको आप एक ऊपर से देख के बता पाए कि कैसे उसका, जैसे कि उसकी स्टेट क्या है, ठीक है, टफ है, हार्ड है, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है मिलेबिलिटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, मिलेबिलिटी। देखिए मिलेबिलिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस जिनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर पाते हैं। आपने पहले भी पिछली क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 10th की। मिलेबिलिटी देखिए जैसे आपने फॉइल पेपर होता होगा, लंच जब बॉक्स ले जाते हैं तो उसमें हम जो फूड हम ले जाते हैं तो वो क्या होता है, एक एल्युमिनियम की पन्नी में बना होता है। तो वो प्रॉपर्टीज़ को ही क्या कहते हैं, मिलेबिलिटी कहते हैं। मतलब कि जिन मेटल्स को, ठीक है, मेटल्स वो होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बीट करके। ठीक है, किसी हथौड़े हैमर से उसको बीट करके हम उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मिलेबिलिटी कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स शो नहीं करते हैं, मेटल्स मिलेबिलिटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिलेबिलिटी है जिसको आप थिन शीट में कन्वर्ट कर पाते हो। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, मिलेबल होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, मिलेबल नहीं होते हैं। उसके बाद आती है डक्टिलिटी। देखिए डक्टिलिटी सिंपल कि हम जो भी वायर्स होती है हमारे आसपास घरों में होती है, या फिर हम रिंग पहनते हैं, इयरिंग्स पहनते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती है, प्रॉपर्टी मेटल्स के अंदर ही होती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं, जिनको हम क्या कर पाते हैं,
किसी तरीके से वायर के अंदर या फिर थिन वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते, खींच कर, स्ट्रेच करके, जो भी मशीनों के द्वारा यूज करके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, ठीक है। मेटल्स आर डक्टाइल्स एंड नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल नहीं होते, उनके अंदर प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो आप उसमें को वायर में कन्वर्ट कर सको, उसको पतला बना सको, ठीक है। अपने घरों में देखते होगे जितनी भी वायर्स लगी होती है वो किसकी लगी पड़ी है, कॉपर, एल्युमिनियम, इस तरह के ही मेटल्स का यूज किया जाता है। तो बेसिकली जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है वो किसके अंदर होती है, आपके मेटल के अंदर होती है। उसके बाद से बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल घर में भी देख सकते हो। कई बार हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो लोहे के होते हैं, जैसे कि आप क्या करो, एक बार किसी भी गर्म चीज़ को टच करो, तो अगर वो मेटल की हो, तो अगर हमने एक पोर्शन पे उस चीज़ को अगर हम गर्म कर रहे हैं, लाइक देखिए इस पोर्शन पे हम इसको हॉट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो आपकी इस पोर्शन पे भी आपको उसकी गर्माहट, उसकी फील होगी। इट्स मीन कि हमने यहाँ पे क्या किया, इस पोजीशन पे हीट प्रोवाइड कराई, अब वो हीट ट्रैवल करके यहाँ तक आ गई और ये आपको फील हो रही है। इसी को कहते हैं हम कंडक्शन। कंडक्शन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जब की चीज़ें ट्रैवल करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हीट को जनरेट किया, हीट दी, ठीक है। अब वो हीट यहाँ तक कैसे पहुंची, दैट्स वाई कंडक्शन प्रॉपर्टी, क्योंकि मेटल के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, कंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है। इस तरह से आपने सुना होगा चिमटा होता है एक, था ना, आप पता नहीं दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बट आम आसानी से चिमटा बोलते हैं। तो अगर उसे आप यहाँ पे रखो और पिछले पोर्शन पे क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हीट कंडक्शन की होती है प्रॉपर्टी कि कंडक्शन ऑफ हीट, मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर्स। अच्छे कंडक्टर वो होते हैं, इन्हें हिंदी में सुचालक बोला जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो हीट को पहुंचा सके। सिल्वर एंड कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर। याद रखिए, सिल्वर और कॉपर क्या होते हैं, बेस्ट कंडक्टर, वाइल लेड एंड मर्करी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स आर अ बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। उनको अगर आप एक जगह, एक पोर्शन पे हीट जनरेट होगी तो दूसरे पोर्शन पे नहीं पहुंचा सकते, वो कंडक्शन प्रॉपर्टी को नहीं कैरी करते, वो कंडक्ट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। बट जो आपका ये होता है, सिल्वर और कॉपर होता है, वो कंडक्शन प्रॉपर्टी को कैरी करता है। आप एक जगह हीट करो तो दूसरी जगह पहुंचा सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट। तो आपके जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन आप समझ चुके हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है, उसे कंडक्ट करना कहते हैं कंडक्शन। तो देखिए, मेटल्स जो होते हैं ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने में। ये हम इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में डिस्कस जरूर करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा देखिए, तो मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट एंड इलेक्ट्रॉप्स का। देखिए, मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। अपने घरों में आप देखिए जितने भी वायर्स बनी हुई है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स बने होते हैं, वो ऑलमोस्ट हमारे मेटल के ही बने होते हैं, कॉपर के, एल्युमिनियम के, आयरन के, इन सब चीज़ों के बने होते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लाइक ये देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, वुडन को इंसर्ट किया। वुडन क्या है, वुडन इज अ नॉन मेटल, लकड़ी वुड एक नॉन मेटल है। अब उसको अटैच किया तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई, है ना। जिसको टच करने पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, नहीं, बल्ब नहीं जल रहा। लेकिन यहाँ पे हमने एक आयरन के पीस को अटैच किया एंड देन हमने इलेक्ट्रिसिटी की को इंसर्ट किया और हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो ये मेटल होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। लेकिन देखिए, एक नॉन मेटल होता है, इसको आप जरूर अभी कॉपी में नोट करो। एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, उसका नाम क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट, आपने जो आपके जो पेंसिल्स होती हैं, उसके नेल्स, पेंसिल्स के जो वो होते हैं ना, एक तरह से जिस जहाँ पे आप लिखते हो, जिस शार्प करते हो, तो उस पोर्शन को उस ग्रेफाइट कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो तो नॉन मेटल है, बट फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट ऐसा एक्सेप्शन केस है जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ इसको कॉपी में नोट करो प्लीज़। ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन केस होता है। ग्रेफाइट, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा चीज़ है, ग्रेफाइट एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी, कौन, ग्रेफाइट। प्लीज़ नोट करिए इस चीज़ को। उसके बाद से देखिए, सरफेस अपीयरेंस देख लेते हैं कि इनका सरफेस कैसा होता है। बेसिकली शाइनिंग टाइप के सरफेसेस होते हैं इनके। तो देखिए, मेटल्स इन द प्योर स्टेट्स हैविंग अ शाइनिंग सरफेस आल्सो कॉल्ड अ मेटेलिक लक्चर।
मेटल लश्यर बोलते हैं अगर कोई मेटल आपका प्योर है तो वो क्या होता है, थोड़ा चमकीला टाइप का होता है, शाइनिंग टाइप का होता है, ठीक है। तो उसके अंदर मेटल लश्यर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लश्यर एक्सेप्ट आयोडीन, ठीक है। जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लश्यर होते हैं, मतलब नॉन मेटल तो चमकते नहीं है, शाइनिंग नहीं है, ठीक है उनमें। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लश्यर प्रॉपर्टी को शो करता है, उसका नाम क्या होता है, आयोडीन होता है, ठीक है। आयोडीन क्या होता है, नॉन मेटल है लेकिन फिर भी वो लश्यर है, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, एक्सेप्शंस के सारे एक्सेप्शंस को लिखते जाइए। नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल नॉन लश्यर होते हैं, लेकिन आयोडीन क्या होता है, वो लश्यर होता है। नॉन मेटल होने के बावजूद भी आयोडीन के अंदर शाइनिंग करने की प्रॉपर्टी होती है, इस चीज़ को आप नोट करेंगे, ठीक है। मेटल्स आर रिएक्टिंग विद द गैस इन एटमॉस्फेयर लूज द शाइनिंग एंड केप्ट एयर इन द लॉन्ग टाइम। अब मेटल्स क्या होते हैं, अगर उसको रिएक्ट कराएंगे या फिर अब हम उसको ऐसे एनवायरनमेंट में रखेंगे तो क्या होता है, कोरोड भी हो जाता है और अपनी शाइनिंग को लूज भी कर देता है। तो ये मेटल सरफेस था आपका। उसका हार्डनेस की बात करते हैं तो जनरली जो आपके मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं, ठीक है, टफ होते हैं, उनको ब्रेक करना आसान नहीं होता। लेकिन एक नोट करेंगे आप प्लीज़ कि सोडियम और पोटेशियम मेटल होने के बाद भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, उन्हें हम चाकू से नाइफ से भी कट कर सकते हैं। प्लीज़ इसको नोट करिए, सोडियम पोटेशियम्स मेटल होने के बाद भी टफ नहीं होते, इनको हम नाइफ से काट सकते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम वो ऐसे मेटल है जो हार्ड नहीं होते हैं और उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, ये आपकी हार्डनेस नहीं होती इनके अंदर, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम नोट जरूर करिए आप प्लीज़। उसका डेंसिटी की बात करते हैं तो मेटल हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम। अब मेटल जो होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है, एक तरह से घनत्व होता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं और एक जगह प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी डेंसिटी हाई होती है एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम, ठीक है। सोडियम पोटेशियम्स की डेंसिटी बहुत ही मतलब बहुत लो नहीं, मतलब डेंसिटी लो होती है, ठीक है। बाकी जितने भी आपके मेटल्स होंगे उनकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम। तो प्लीज़ चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट कि सोडियम पोटेशियम्स के अंदर एक्सेप्शंस हैं। उसके बाद से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आप जानती होंगे, मेल्टिंग पॉइंट वो चीज़ होती है, वो टेम्परेचर, वो तापमान जिस पे कोई चीज़ पिघल जाए यानी सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जब आपका तरल पदार्थ जो भी आपका लिक्विड है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, उससे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं, उबालना, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है, वो टेम्परेचर। तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, आपका जो मेटल होता है उसका हाई होता है, लेकिन एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम मरकरी और सीजियम गैलियम। देखिए नोट करिए, सोडियम पोटेशियम मरकरी सीजियम और गैलियम की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है, ठीक है। इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो होते हैं। सोडियम पोटेशियम मरकरी सीजियम और गैलियम की जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बाकी जितनी भी आपके मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, उनको ज़्यादा टेम्परेचर पे पिघला सकते हैं, उबाल सकते हैं। उसका देखिए स्टेट ऑफ रूम टेम्परेचर्स। अब अगर हमारा जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उस पर किस तरीके से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं, ठीक है, टफ होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्शन क्या है, मरकरी विच इज लिक्विड। एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है, उसका नाम होता है मरकरी। एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो रूम टेम्परेचर पे एक ऐसा एलिमेंट होता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है, उसका नाम क्या होता है, मर्क्यूरी। ये आप नोट करेंगे प्लीज़, इसको नोट कर लीजिए एक्सेप्शंस को, कि ये जो मर्क्यूरी होता है आपका वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन द 3 स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड गैस एट रूम टेम्परेचर। आपके नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस पे प्रेजेंट हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो इसका कोई वो नहीं होता नॉन मेटल का। उसका सोनोरिटी, देखिए सोनोरिटी मतलब होता है आवाज़ पैदा करना। हमने अपने स्कूलों में ये चीज़ देखा होगा कि आवाज़ होती है, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रिंग करने पर साउंड को क्रिएट करे, साउंड जनरेट कर सके। आपने स्कूलों में देखा होगा जो बेल बजती है, घंटा बजता है, तो वो किसका होता है, मेटल का ही होता है ना, ठीक है। उस पर अगर हम बीट करते हैं या फिर उसको किस तरीके से नॉक करते हैं तो साउंड जनरेट करता है, ठीक है। तो आपके जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, साउंड जनरेट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, सोनोरस होते हैं। क्या होते हैं वो, सोनोरस, ठीक है। और जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो बेसिकली साउंड प्रोड्यूस नहीं करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा देयरफॉर द यूज़ ऑफ द मेनी इंस्ट्रूमेंट लाइक अ कैम्बल्स हो गया, बेल हो गया, ये सब के सब किसके बने हैं, मेटल के बने हैं। तो अभी हमने डिस्कस करी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़।
मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, उनकी एक्सेप्शंस क्या होते हैं। प्लीज़ एक्सेप्शंस एग्जाम में पूछी ही जाएंगी, इस चैप्टर से एक्सेप्शन पूछी जाएगी और आप नोट कर लीजिएगा। लाइक मर्कुरी क्या होता है, मर्कुरी एक मेटल है लेकिन फिर भी लिक्विड में प्रेजेंट होता है रूम टेम्परेचर पे। सोडियम पोटेशियम को आप नाइफ से काट सकते हो, मेटल होने के बाद भी इसको चाकू से काट सकते हो, हार्ड नहीं है, ठीक है। आयोडीन नॉन मेटल है फिर भी चमकता है। ये सारी की सारी चीज़ें आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कुछ एक्सेप्शन जो हमने पढ़ी अभी। ग्रेफाइट क्या है, इज अ नॉन मेटल, इज अ गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या होता है आपके, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन ये क्या होता है, नॉन मेटल होता है। आयोडीन इज अ लश्चर, नॉन मेटल होने के बावजूद भी, नॉन मेटल तो चमकते नहीं है लेकिन आयोडीन क्या है, चमकता है। डायमंड्स एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स आर नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं, ईजिली जो सोडियम ये आपके सॉलिड लिक्विड गैस में एग्जिस्ट करते हैं और टफ नहीं होते। लेकिन डायमंड एक ऐसा चीज़ है जो नॉन मेटल है और बहुत ज़्यादा टफ होता है, हार्ड होता है, बल्कि सब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है डायमंड। और आपका जो सोडियम पोटेशियम होता है उसको आप चाकू से काट सकते हो, नाइफ से कट कर सकते हैं। आपने पढ़ी लिया मरकुरी जो मेटल है इससे सॉलिड में होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, रोज लिक्विड में प्रेजेंट होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये आपके एक्सेप्शन है, प्लीज़ इसके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कॉपी में नोट कर लो। इसके बाद से देखिए सोडियम पोटेशियम मरकरी सीजियम गैलियम आर द मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट। हमने जैसा देखा कि मेटल्स क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम मरकरी सीजियम के लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। डायमंड मेटल इज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। एक डायमंड नॉन मेटल ऐसा है जिसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। सोडियम पोटेशियम आप जानते हो काट सकते हो और इसकी डेंसिटी भी लो होती है।